अफगानिस्तान उद्धार अपेक्षा थिबा भारतीयों प्रत्यावर्तन जारी रही। अफगानिस्तान भाया कतार दे आज फेरी आउ 146 भारतीय। अगस्ट 14 रे अमेरिका दूतावास विमान रे कतार जाइथिले। कतार आर्मी बेस रे रहिबा परे विभिन्न विमान रे दिल्ली फेरी भारतीय। सेबडे आज आहुरी 2टी विमान रे भारतीय माने फेरिबार अछि। मुश्किल तो मुश्किल ही था, लेकिन यूएस एम्बेसी ने साथ दिया, हमारी एम्बेसी ने साथ दिया, इंडियन एम्बेसी ने कतर में आके काफ़ी साथ दिया। उन्होंने हेल्प करी बहुत ज़्यादा। काबुल से मैं 15 तारीख को निकला हुआ, 15 को 7 दिन का सफ़र कतर में रहा। यूएस एम्बेसी यूएस कैंप में, आर्मी कैंप में। आज सकाळे 4टी पृथक विमान रे कतार राजधानी दोहारू भारत 146 नागरिकों को फेराई आनिछे। निरापत्ता परिस्थिति रे अवनति कारणरू सेमानंकु नाटो एवं अमेरिकीय विमान रे अफगानिस्तान रु स्थानांतरण करा जायथिला। आज काबुल रु आउ 2टी विमान आसिले। अफगानिस्तान रु स्थानांतरण होइतिबा भारतीयों संख्या 700 अतिक्रम करिजिवो। अगस्ट 16 तारिख रे आरंभ होइतिबा एही अभियान रे भारतीय वायुसेना एवं एयर इंडिया रो समुदाय 6टी विमान शामिल होइछन्ति। यूएस एम्बेसी के थ्रू थे। यूएस एम्बेसी का फ्लाइट आया था, हमको लेके कतार गया। वहाँ पे आर्मी बेस था, हम लोग वहाँ पे। कितने लोग थे आप लोगों के साथ? ऑलमोस्ट 300 लोग थे। 3 लोग। हाँ। 3 लोग की कैसे? हाँ, इंडियंस थे, अमेरिकन थे। यूएस एम्बेसी ने इंडियन एम्बेसी के साथ बात किया था कि हमारे कुछ लोग हैं ये वो, तो उन्होंने अरेंजमेंट किया सब कुछ। इवन कतार एयरपोर्ट में भी वो लोग आए थे, इंडियन एम्बेसी के लोग आए थे हमको निकालने के लिए। गतकाली 400 जन अफगानिस्तान रु फेरिछन्ति। सेमानंक मध्यरे 60 अफगान नागरिक थिबा बेले 23 जन सिख एवं हिंदू रहिछन्ति। एबे भी हजार हजार संख्यार लोक भारत को फेरिबाकू अपेक्षा करि रहिछन्ति। अफगानिस्तान रु बाहरिबाकू अनेक भारतर सहायता चाहिछन्ति। एहाकू देखि केंद्र सरकार को वैदेशिक विभाग पक्षरु स्वतंत्र अधिकारी नियोजित होइछन्ति। प्रतिरक्षा विभाग रो मध्य किछि अधिकारी को नियोजित करा जाइछि। नुआदिल्ली में जातिसंघ ऑफिस आगे प्लाकार्ड धरी प्रतिवाद करिसेंति अफगानिस्तान शरणार्थी। भारत में प्राय 21,000 अफगानिस्तान शरणार्थी को मान्यता सह परिचय पत्र देवाकू सेमाने दाबी करिसेंति। तालिबानी बर्बरता भୟରେ कौनसी अफगान नागरिक देश को फेरिबाकू चाहुनाहांती। तेणु यूएनएचसीआर एवं भारत सरकार सेमानंकू सुरक्षा देवाकू दाबी करिसेंति। Here because of our case, our resettlement, because UNHCR doesn't give us any resettlement. We are as a refugee, and it is a current national right to us to ask UNHCR for resettlement. But UNHCR doesn't give the refugees the resettlement. They told us that no right to resettlement to the refugees. हमारा 3 डिमांड है। पहले तो ये वार सिचुएशन के मद्देनजर लेने के सब अफगानी का रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगी। उसके थ्रू हमारे लिए वीज़ा, इट्स मीन LTV लॉन्ग टर्म वीज़ा ज़रूरी है। और उसके बाद जो दूसरा डिमांड है हमारा, अभी जो इंडिया और UNHCR का बस में नहीं है, इनका फैसिलिटी नहीं है यहाँ अफगानी के सेटल करने के लिए। पर उसके लिए जो लोग यहाँ रहते हैं इनका रीसेटलमेंट करें। इट्स मीन के जो अभी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA ये सब खुद अनाउंस किया कि हम अफगान का एज ए रिफ्यूजी ये रीसेटलमेंट दे देंगे। जातिभित्तिक जनगणना नहीं आलोचना एवं ए संपर्क में उपयुक्त निष्पत्ति नेबाकू अनुरोध करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटिछन्ति बिहार एक सर्वदलीय प्रतिनिधि दल। मोदी को भेटी जाति आधार में जनगणना करने दाबी करिसेंति। एथिसह काहींकी जाति अनुसार जनगणना हेउ बोली सेमाने दाबी करुछन्ति तार कारण कहिसेंति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेतृत्व में एक बहुदलीय प्रतिनिधि दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटिछन्ति। आलोचना पर नीतीश कुमार कहिसेंति आम गुहारी शुणिथिबारु प्रधानमंत्री निकट में आमे कृतज्ञ। एबे निष्पत्ति तांको हातरे। सरकार की तरफ से एक मंत्री ने बयान दे दिया था कि जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाएगी, तो उसी को लेकर के फिर लोगों के मन में एक बेचैनी शुरू हो गई हम लोगों के। हाँ, सब लोग मिले और फिर हमने बता दिया इनके बारे में नेता विरोधी दल की। इन्होंने सब पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और फिर हम लोगों के साथ बातचीत किया कि भाई इसके लिए हम लोगों को मिलना चाहिए। प्रस्ताव इन्हीं का था कि प्रधानमंत्री जी से एक बार चल करके मिलना चाहिए। तो हमने कहा ये बात बिल्कुल सही हम लोगों को भी लगा और सब लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने बातचीत सब लोगों से कर ली। ए प्रतिनिधि दल में आरजेडी मुख्य तथा विरोधी दलर नेता तेजस्वी यादव, बीजेपी और कांग्रेस विधायकों सह पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चार अध्यक्ष जीतन राम मांझी थिले। तेजस्वी यादव कहते केवल राज्य नुहे समग्र देश जातिभित्तिक जनगणना लगी आज आम प्रतिनिधि दल प्रधानमंत्री को भेटी। प्रधानमंत्री निष्पत्ति को अपेक्षा करिछु बोली से कहते। और हम लोगों ने कई बातें रखी कि भाई कैसे इंटरेस्ट में है, और ये भी बात की कि इसका कोई विरोध नहीं करता। अगर जातीय जनगणना से उन्माद फैलेगा, जातिवादी कहलाओगे, तो धर्म की भी गिनती नहीं होनी चाहिए।
क्यों गिन रहे? तब तो धर्म में भी जो है आपका राइट होगा, तो वो भी अब तक तो हुआ नहीं ऐसा कि सेंसस से रिलीजन में लड़ाई हो जाए। और प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से सुना है। अब हम लोगों को बस इंतज़ार है निर्णय का। अब सुने तो हैं, अब हम सब लोग की मांग पे प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को निर्णय लेना है, क्योंकि या पूर्वरु प्रतिनिधि दल प्रधानमंत्री को भेटिबा पूर्वरु बीजेपी नेता सुशील मोदी कहिथिले जातिभित्तिक जनगणना को बीजेपी कदापि विरोध करे नाही। विधानसभा एवं परिषद रे एही प्रस्ताव को मंजूर हेबा बेले आमे एथिरे भाग लेथिले। प्रथम बार ऐसा हुआ है नहीं, बहुत पहले भी होता रहा है बिहार में कि जब कभी नेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो पक्ष विपक्ष दोनों साथ है। इस बार भी भाजपा के प्रति सब लोग ऐसा कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातीय जनगणना, तो भाजपा का भी डेलीगेट है और ये डेलीगेशन में आया हुआ स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। निज परामर्शदाता बयान को नहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पुणी विवाद रे। सिद्धू राजनैतिक परामर्शदाता कश्मीर और इंदिरा गांधी को नहीं विवादीय मंतव्य देछंती। यापर दलीय नेता द्वारा सिद्धू एवं समालोचनार शिकार होइछंती। एमितिक एही प्रसंग एवं दलीय हाईकमांड पाखरे पहुंचाइबाकू कांग्रेस नेता प्रयास करिछंती। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଧିକ ବିବାଦୀୟ ହେଉଥିବା ଦେଖି ସିଦ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ସମନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପଟିଆଲା ସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଡାକି ସିଦ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ନେତା ଏନେଇ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। का कोई नेता ये कहे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, भारत का अटूट अंग नहीं है, तो यही बात तो पाकिस्तान भी कहता है। तो ये कोई अच्छा संदेश नहीं जाता। तो इसलिए ये बहुत गंभीर मसला है, संवेदनशील मसला है, भारत की एकता अखंडता, भारत की प्रभुसत्ता से जुड़ा मसला है। अब ये क्या है क्या नहीं मैं तो जानता नहीं हूँ। आपने बताया कि उनके कोई सलाहकार हैं। अगर ऐसा कोई सलाहकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने रखा है तो फिर मेरी तो यही सलाह होगी प्रदेश अध्यक्ष को कि राजनीतिक रूप से इनसे दूरी बनाएं। इनका कोई कांग्रेस में या हमारे संगठन में कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत रूप से आप किसी से क्या सलाह लेते हैं क्या नहीं लेते हैं आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के संगठन से जुड़ के काम नहीं कर। निकटरे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पाकिस्तान को समालोचना करथिले। एहा उपरे सिद्धूंको परामर्शदाता प्यारलाल गर्ग एवं मालविंदर सिंह माली प्रश्न उठाई कहिथिले जदि कश्मीर भारतर ताहेले धारा 370 एवं 35A हटाइबार आवश्यकता कौन रहिथिला बोली प्रश्न करथिले। एथिसह इंदिरा गांधी को नहीं स्पेशल मीडिया रे एक अरुचिकर पोस्ट करथिले। एही प्रसंग रे विरोधी बीजेपी और अकाली दल सीधासळख सिद्धूंको टार्गेट करिसेंती। जी से पूछा गया था कि आप किसके कहने पर पाकिस्तान गए थे, तो सिद्धू जी ने कहा था मेरा कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, मेरा कैप्टन राहुल गांधी है और राहुल गांधी जी ने मुझे पाकिस्तान भेजा था। राहुल गांधी जी के कहने पर मैंने कमर बाजवा को गले लगाया था। आज हम सवाल पूछ रहे हैं क्या ये जो एडवाइजर हैं सिद्धू जी के, राहुल जी के कहने पर अपॉइंट किया गया था? इसका जवाब सिद्धू जी भी दे और इसका जवाब राहुल गांधी भी दे। जब सारा देश पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा था तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ जाके दोस्ती के हाथ कौन बढ़ा रहा था? नवजोत सिंह सिद्धू। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ जफियां कौन डाल रहा था? नवजोत सिंह सिद्धू। तो जब उसका खुद का मन जो है वो उनके साथ ज़्यादा है तो हम एडवाइजर्स को क्यों ब्लेम करते हैं? उत्तर प्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को अंतिम संस्कार संपन्न होइछि। यूपी बुलंदशहर स्थित गंगाघाट रे राष्ट्रीय मर्यादार सह होइथिला शेषकृत्य। अंतिम संस्कार बेले विभिन्न वयस वर्गर हजार हजार लोक उपस्थित थिले। तांकर पार्थिव शरीर को शेष दर्शन करथिले। उत्तर प्रदेश रे 3 दिनिया शोक पालन करा जाउछि। काली लखनऊ स्थित बासभवन में कल्याण सिंह पार्थिव शरीर को प्रधानमंत्री मोदी सहित बहु विशिष्ट व्यक्ति शेष दर्शन करने पर आज गृहमंत्री अमित शाह, केन्द्रमंत्री प्रहलाद पटेल और वीके सिंह, यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रमुख कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि जणाइथिले। यापर तांको पार्थिव शरीर को एक शोभायात्रा रे अंतिम संस्कार पाई निया जाइथिला। उत्तर प्रदेश में 3 दिनिया शोक पालन करा जाउछि। जी का इस दुनिया से चले जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके जाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता खोया है।
उत्तर प्रदेश प्रथम बीजेपी मुख्यमंत्री होते कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह सक्रिय अंशग्रहण करते तेणु अयोध्या राम मंदिर को जाउथिबा एक रास्ता नारे नामित करने को स्थिर करिसेंती उत्तर प्रदेश सरकार। एसहित अयोध्या अलीगढ़ लखनऊ प्रयागराज एटा और बुलंदशहर आदि 6टी सहर में कल्याण सिंह नाम रास्ता कराजिबो बोली उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सूचना देछंती। उनके सम्मान में अयोध्या जी में, लखनऊ में, अलीगढ़ में, एटा में, बुलंदशहर और प्रयागराज में ऐसे 6 स्थानों पर बाबूजी के नाम से एक महत्वपूर्ण सड़कों का नामकरण किया जाएगा। दिल्ली में उद्घाटित है देशर प्रथम स्मॉग टावर एक स्वतंत्र कार्यक्रम में जोगदे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यार उद्घाटन करिसेंती। दिल्लीर सबुठारु व्यस्तबहुल अंचल कन्नट प्लेस रे एही स्मॉग टावर बसा जाइछे। प्रदूषण को दृष्टि रखी एही अंचल रे पायलट प्रोजेक्ट भाबे यार स्थापना करा जाइछे। प्रदूषण से लड़ने के लिए, अपनी हवा साफ करने के लिए आज दिल्ली में देश का सबसे पहला स्मॉग टावर लगाया जा रहा है। ये अपने आप में नई तरह की तकनीक है। आज तक देश में ऐसा टावर कभी नहीं लगाया गया, इस तरह से हवा साफ करने का प्रयास कभी नहीं किया गया। स्मॉग टावर द्वारा प्रति सेकेंड रे 1000 क्यूबिक वायु विशोधित हो पारिबो। प्राय 1 किलोमीटर पर्यंत एरियार वायु को एही मेसिन द्वारा प्रदूषण मुक्त रखा जाय पारिबो। 2 वर्ष पर्यंत एही मेसिन रो पायलट स्टडी सरिबा परे यार स्थापना होइछि। कन्नट प्लेस पर आगामी दिन में दिल्लीर अन्य स्थान मानकरे मध्य यह स्थापन करा योजना रही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते। हमने बताया इसमें कि इस टावर की जो टोटल हाइट है वो 24 मीटर है और इसमें चारों तरफ विशाल पंखे लगे हुए हैं जो कि 1000 मीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से क्लीन एयर को बाहर करेंगे। और इस फिल्टर इसके पहले इसमें कई फिल्टर्स लगे हैं तो इसमें निगेटिव प्रेशर डेवलप होगा पंखों के द्वारा और जिसमें कि हवा, प्रदूषित हवा ऊपर से इसके टॉप से कैनोपी से एंटर करेगी और एंटर करने के बाद में फिल्टर होके पंखों के द्वारा ये बाहर 10 मीटर की हाइट पे ये रिलीज की जाएगी। बड़ खबर जहां आसुछि राज्य सरकार को वसुंधरा जमी जालियाती मामला रे जड़े तहसीलदार और 4 जन आरआई गिरफ होइछंती। गिरफ व्यक्ति मध्य कुजंगर पूर्वतन तहसीलदार रमेश चंद्र पंडा रहिछंती। विजिलेंस एमानंकु गिरफ करिछि। जगतसिंहपुर जिला कुजंग तहसील रे जालियाती होइथिला। आज सकाळे मोट 6 जन अधिकारी 9टी घरे एककालीन कटक विजिलेंस टीम रेड करिथिला। भुवनेश्वर, कटक, भद्रक और जगतसिंहपुर रे चढ़ाऊ होइथिला। पुणिथरे कहि रखुछु राज्य सरकार को वसुंधरा जमी जालियाती मामला रे जने तहसीलदार और 4 जन आरआई गिरफ होइछंती। गिरफ व्यक्ति मध्य कुजंगर पूर्वतन तहसीलदार रमेश चंद्र पंडा रहिछंती। विजिलेंस सेमानंकु गिरफ करिछि। जगतसिंहपुर जिला कुजंग तहसील रे जालियाती होइथिला। आज सकाळे मोट 6 जन अधिकारी 9टी घरे एककालीन कटक विजिलेंस टीम रेड करिथिला। भुवनेश्वर, कटक, भद्रक और जगतसिंहपुर रे चढ़ाऊ होइथिला। अधिक सूचना पाई लाइव रही आम कटक ब्यूरो चीफ गौतम पंडा। गौतम, सकाळे रेड आउ एबे जहां खबर आसुछि गिरफ, आपन ठारू जानिबा को चाहिबू विजिलेंस हातरे की गुरुत्वपूर्ण तथ्य प्रमाण लागिछि एवं ये बड़ जालियाती हेइथिला केमती? देखो सर मोडस ऑपरेंडी कथा कहते क्यों ढंग से प्रकार जालियाती कर अल्प किसी समय भितर स्पष्ट हे कारण एसपी बर्तमान कहते सविशेष सूचना प्रदान करेंगे टोटाल ए प्रकार जो जालियाती कहुच्छी वसुंधरा योजना क्यों प्रकार मोडस ऑपरेंडी था क्यों क्यों मानक कौन भूमिका था और जो ढंग से क्यों क्यों प्रकार डॉक्यूमेंट्स को सेमाने फर्जरी करते ये सब जिन किसी समय भितर स्पष्ट हे और आपको जहाँ कहूली बर्तमान से घटना जो रही प्रमुख से तत्कालीन जिते कुजंगर जी तहसीलदार थे रमेश चंद्र पंडा और 4 जन सहयोगी हिसाब से कहुच्छी जो मैंने कि से स्थानीय विभिन्न अंचल आरआई रही गिरफ कर समय मध्य कोर्ट चालान कर बाकी जो दलिल दस्तावेज कथा आप कहते देखो जिते योजना कर सरकार पक्ष भूमिहीन और जो मान इनकम ना लोक जो मैक्सिमम इनकम 24,000 पर्यंत वार्षिक से लोक भूमिहीन लोक किसी जगह जोगाइबार व्यवस्था कर जो कहते प्रथम प्राथमिक पर्यायर 2 डिसमिल जगह और परवर्ती समय गोटे क्राइटेरिया रही है जदि कौन प्रकार एकाधिक नॉर्म्स को साटिस्फाई करती जो रेवेन्यू अधिकारी मैंने अच्छा जपरिक
तहसीलदार कहुँ सब कलेक्टर कहुँ से परमिशन मिलला 10 डिसमिल पर्यंत जगह जोगे देवा लगी व्यवस्था रही तेणु ये जो प्रकार गोटे क्लज रही है जदि सरकारी अधिकारी जो संतुष्ट हमें जब प्रॉपर भिन्न क्राइटेरिया रही है से प्रकार गुरुत्वपूर्ण क्राइटेरिया ताले 10 डिसमिल जमी दि जापर यही जो क्राइटेरिया रही है यही लूप होल्स टाक यूज कले जो मैंने किसी लोक जो मैंने एक्चुअली जो अयोग्य हिताधिकारी जो मैंने वसुंधरा योजना अनुसार हिताधिकारी हवा कथा नुह से सामिल करागला संपूर्ण गोटे जालियाती कराए से ना जमी को हस्तांतर करागला तेणु ये जो जालियाती यार विभिन्न जो निर्दिष्ट भाव में क्यों तरीके क्यों डॉक्यूमेंट को फर्जरी कर दिग को अणदेखा कर ये सब प्रसंग किसी समय भितर स्पष्ट हम जो विजिलेंस एसपी प्रतिक्रिया रखिए अल्प किसी समय मध्य जो 5 जन अभियुक्त रही से गिरफ्त कर मेडिकल टेस्ट कर एंटीजेन टेस्ट और खूब अल्प समय मध्य विजिलेंस डायरेक्टर मोट 6 जन अधिकारी घरे रेड होता है जहाँ सूचना जड़े पूर्वतन तहसीलदार सहित 4 जन आरआई गिरफ होती जदि कह 6 जन कथा आसूला 5 जन गिरफ होती 5 जन किए देखो जो 6 जन कथा कहुई जो बर्तमान 5 जन को गिरफ्त कर जो रही पूर्वतन तहसीलदार वर्तमान भद्रक जिला तिहिड़ी तहसीलदार भाव अवस्थापित अच्छा रमेश चंद्र पटे और 4 जन आरआई जो मैंने एक प्रकार घटनाक्रम में साहाय्य करते जो षष्ठ अभियुक्त कथा कहुई जहाँ घर भुवनेश्वर जैकि बर्तमान जड़े अवसर प्राप्त रेवेन्यू कर्मचारी विरुद्ध में यथेष प्रमाण जोगाड़ कर जदिव आज आरेस्ट कराई कि घरे खानतलासी कर पारिपार्श्विक जहाँ किसी दलिल दस्तावेज आधार हुए तो परवर्ती समय गिरफ्त कर जाइपरे कि सबकि स्पष्ट हम जब एसपी से नहीं जहाँ किसी स्पष्ट सूचना देवे कि 5 जन को गिरफ्त कर षष्ठ व्यक्ति जमी आप कहते विरुद्ध में तदंत जारी रही है जदि यथेष्ट प्रमाण मिले निश्चित भाव परवर्ती समय गिरफ्त कर पूजा तेज गौतम जहाँ आप कहते जे आज सकाळु ही रेड चली गुरुत्वपूर्ण तथ्य प्रमाण लगी किसी समय पर हुए तो ये विजिलेंस पक्षर स्पष्ट हो कि बड़ कथा होची अर्थात ये समस्त घर जालियाती संपर्कित किछि दस्तावेज मिली निश्चय प्राइमा फेसी थिबो जोथि ये गिरफ्तारी निश्चित भाव पूजा जहाँ कथा आप कहले जो जोड़े सरकारी अवस्थापित कर्मचारी जैकि कौटे तहसीलदार अच्छा तेणु जो गिरफ्त कर निश्चित भाव विधिबद्ध भाव में विजिलेंस पाखे गुड़ाए गुरुत्वपूर्ण प्रमाण मिली जो आधार कोर्ट ऑफ लॉ रे विरुद्ध में प्रमाण यथेष्ट भाव में जोगाड़ कर से अनुसार किभली भाव में कन्विक्शन कर तेणु एथुर निश्चित भाव स्पष्ट होची जेहेतु जड़े अवस्थापित तहसीलदार को गिरफ्त कर 4 जन जो मैंने वर्तमान सरकारी कर्मचारी भाव कार्यरत अच्छा 4 जन आरआई से गिरफ्त कर कौन सूचना दौर समस्त नजर रोचे। धन्यवाद गौतम आपण समस्त सूचना पाई। गौतम पंडा कटक ब्यूरो चीफ अधिक सूचना दौले। परवर्ती खबर को आसवा आज आरंभ होइछि उत्तराखंड रे 5 दिन लगी चलवा मौसुमी अधिवेशन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निज निज विधायकों सह अधिवेशन रे जोग दैछंती। कोविड महामारी को नजर में रखी 71 जन विधायकों लगी अलग अलग बसिबा लगी व्यवस्था होइछि। अधिवेशन बेले 40 जन विधायक विधानसभा मुख्य हॉल और अन्य 31 जन विधायक रूम नंबर 107 रे बसिबा लगी व्यवस्था होइछि। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री दायित्व ग्रहण करबा परे यह प्रथम अधिवेशन। कोविड में सरकार का फेलियर, कुंभ में जो जांच आप लोगों ने बाहर की थी कि इसमें घोटाला हुआ वो विषय है, बेरोजगारी विषय है, हमारे महंगाई का विषय है, किसानों संबंधित मुद्दे हैं, आशा बहनों के मामले हैं, आंगनबाड़ी बहनों के मामले हैं, जो ग्राम प्रहरी थे उनको 1 साल से तनख्वाहें नहीं मिले उनके विषय हैं, और उपनल कर्मचारी, उसके अलावा हमारे संविदा कर्मचारी, सभी लोग तो हड़ताल पे हैं। पुलिस का पे ग्रेड का बहुत बड़ा मामला है जिसको घटाया गया है। तो ये सब गंभीर विषयों पर इस बार हम सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। टीकाकरण त्वरान्वित नहेबा तृतीय लहर को शीघ्र आणिब कि यह हेउछि आजिर न्यूज 8 रो वितर्क। आपणक मत रखंतु हाँ किंबा ना रे उत्तर दियंतु। तळे दिया जायथिबा लिंक odisatv.in बोर्ड्स रे मत रखंतु। पुणी थे कही रखुचु टीकाकरण त्वरान्वित नहेबा तृतीय लहर को शीघ्र आणिब कि यह हेउछि आजिर न्यूज 8 रो वितर्क। आपणक मत रखंतु हाँ किंबा ना रे उत्तर दियंतु। तळे दिया जायथिबा लिंक odisatv.in/vote रे मत रखंतु। बुलेटिन को एठ रखुचु। नमस्कार।